नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव होंगे, यानी कि मतदान होगा और 12 मार्च को इनके परिणाम घोषित होंगे। जिन जिन स्थानों पर निकाय चुनाव चल रहे हैं वहां पर सभी राजनीतिक दल जो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं अपनी ओर से पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, वोटरों को लुभा रहे हैं। मैं बात करूं हरियाणा निकाय चुनाव की तो इस समय मुख्य जो मुकाबला दिखाई दे रहा है वो दे रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के अंदर। यानी कि निकाय चुनाव के अंतर्गत नगर निगम के चुनाव होंगे, उनके जो मेयर हैं उनके चुनाव होंगे, नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरा जोर जो है निकाय चुनाव को जीतने के लिए लगा दिया है। वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस जो है अभी पूर्ण रूप से इस चुनाव में कहीं उठी हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस या अन्य कोई भी राजनीतिक दल हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात करें हम अगर रोहतक जो नगर निगम का चुनाव है वहाँ की, तो रोहतक नगर निगम चुनाव के लिए भी कांग्रेस इस बार पूरा जोर लगा रही है। वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं बीबी बत्रा, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता जी जान जुटाए हुए हैं, लगाए हुए हैं जीतने के लिए। लेकिन करें भारतीय जनता पार्टी की बात तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस चुनाव को देख रहे हैं, उनकी देखरेख में चुनाव हो रहा है। कुल मिलाकर हरियाणा के जितने भी निगम के चुनाव हैं जहां मेयर चुने जाएंगे, परिषद के चुनाव हैं जहां पर डायरेक्ट मेयर चुने जाएंगे और पार्षद चुने जाएंगे, वहीं नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं उनके अंदर जहां जहां सिंबल पर चुनाव लड़े जा रहे हैं पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। अब कहने को तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक उफान की तरह उभर कर सामने आई है तो उसके सामने अन्य पार्टियां जो हैं अभी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस मुद्दे पर निकाय चुनाव को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राजकुमार कटारिया, जिनके पास जुलाना निकाय चुनाव का भी प्रभार है, उनसे बात की। झज्जर के जिला महामंत्री हैं रामफल सैनी एडवोकेट, उनसे भी बात की। तो आइए सुनते हैं इस चुनाव को लेकर ये जो नेता हैं कितने गंभीर हैं, कितने आश्वस्त हैं जीतने के लिए। तो आइए सुनते हैं इन दोनों नेताओं ने क्या कहा। कटारिया साहब, हरियाणा में निकाय चुनाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मेयर पद को लेकर जिस प्रकार से एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है और वे उसके स्वभाव में है, चाहे वो किसी भी पद के लिए चुनाव हो। हमने पार्लियामेंट चुनाव बड़े गंभीरता से लड़ा, उसके बाद विधानसभा चुनाव आपके सामने है जो कि पूरा विपक्ष ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन हम ये कह रहे थे कि हम जो है कम से कम 50 सीट हमारी आएंगी और 48 हमारी आएंगी। और इसी तरह 34 नगर निगम नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव 34 जगह में है हरियाणा में। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी, स्वीप करेगी, क्लीन स्वीप करेगी और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार हो और कहीं पे भी किसी तरीके से विकास कार्य कराने में स्थानीय स्तर पर रुकावट ना रहे। क्योंकि कोई भी अगर दूसरा व्यक्ति बनता है तो वो फिर ये कहेगा कि सरकार हमारी मानती नहीं है, वो बहानेबाजी रहेगी। तो जनता ये समझ चुकी है कि अब की बार जो है हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को चुन करके और उसके प्रत्याशी को चुनेंगे तो यहाँ के स्थानीय मुद्दों के सुलझाने में पूरी मदद रहेगी। तो जनता का मूड बन चुका और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है और हमारे नेता दिन रात जो है मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी तरीके से जो है इसमें चुनावी मोड में है और जगह जगह चुनाव सभा कर रहे हैं। हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। कटारिया साहब, आप सोनीपत रोहतक को अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ की से राजनीति करते हैं, जुलाना का प्रभार है। रोहतक जो निगम की सीट है इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हुड्डा साहब का गढ़ कहा जाता है झज्जर सोनीपत रोहतक को, तो इस बार क्या देख रहे हैं आप? गढ़ तो अब ख़त्म हो चुका है, किसी ज़माने में कह सकते थे कि था। हम जो है रोहतक भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और मैं आज बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रोहतक के प्रत्येक वार्ड में हम जीतेंगे और नगर निगम का मेयर भी हमारा होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और उनके गढ़ को
आधिकारिक रूप से अब की बार ध्वस्त कर देंगे, ये आप लोग मान जाएंगे। तो यानी आपका दावा है कि रोहतक नगर निगम जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है? बिल्कुल क्लीन स्वीप। रामफल सैनी जी, आप महामंत्री हैं झज्जर जिले के, तो बेरी में एक विधानसभा ये जो निकाय का चुनाव हमारा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो बेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से क्या करने जा रही है? देखिए, बेरी का चुनाव सिंबल पर ना लड़ना ये आला कमान का फैसला है, और निश्चित तौर पे जिन जिन नगर पालिकाओं में चुनाव चिन्ह पे ना लड़ने का फैसला किया है, तो वहाँ सभी प्रत्याशी आम लोग जो भी किसी पार्टी से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड, तो सभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो बेरी की जनता ने फैसला करना है, जो भी उनको अच्छा कैंडिडेट लगेगा, जो उनकी हितों का ध्यान रखता है, जो उनको जचेगा कि भाई ये कैंडिडेट ठीक है, तो उसको वोट दे देंगे और वो चुना जाएगा। तो पार्टी ने जो फैसला किया, उस फैसले के अनुसार जो भी वहाँ से बन के आएगा, जो भी उम्मीदवार बेरी विधान इससे पालिका से जीतेगा, निश्चित तौर पे वो जनता का चुना हुआ प्रत्याशी होगा, जनता के हक में वो बात रखेगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि ज़्यादा जो भी फैसला होगा वो ठीक होगा जनता के।